हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। तो मैंने विशाल भाई से, शमशेर सिंह साहब सबसे कहा कि आप मुझे सामा में क्यों बुलाना चाहते हैं। तो उनके ही चाहते हैं, बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं, और सामा के लोग 2 घंटे से ज़्यादा अगर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि मैं प्रोफेशनल लीडर नहीं हूं। जिस फ्लाइट से मुझे आना था वो 2 घंटे लेट थी, और हमारे साथी जो इस समय अयोध्या से, लखनऊ से चल के मेरे साथ आए हैं, वो लोग कल शाम से वहाँ ट्रेन से चले और उनकी ट्रेन भी लेट हो गई, जिसमें मेरे छोटे भाई हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक मृत्युंजय सिंह साहब, विशाल यादव जी और जितेंद्र सिंह अन्नू। मैं इनको इसलिए मैंने बुलाया कि यूँ तो देश भर में जाते हैं लोग, सुनते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सामा मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे जो इतिहास मैंने पढ़ा कि अगर इतने सारे शेर मुझे सुनने आए हैं तो फिर मुझे जाना चाहिए। इस धरती ने, इस धरती की मां बहनों ने शेर पैदा किए हैं, गीदड़ पैदा नहीं किए हैं। और वो कौन सी ताकतें हैं जो सामा के अंदर मेरे कार्यक्रम के लिए अगर मगर कर रहे थे? कौन लोग हैं जो ये तय कर रहे थे कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है? भारत का संविधान, भारत की संसद ने जो मुझे अधिकार दिया है बोलने का, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कान खोल के सुन ले वो लोग जो हिंदुस्तान में सनातनियों को सच बोलने से अब रोक सकते हैं, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये इसलिए हुआ कि आप अपने अंदर की शक्ति को भूल गए, और इसके लिए अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में एक ताकतों ने काम करना शुरू किया। जब डरपोक, कमजोर, दलाल, लालची और वो लोग जिन्होंने 300 साल पहले, 400 साल पहले तलवार के जोर पर शलवार पहन ली थी, भगवान दास नाम था, तलवार के जोर से गुलाम नबी हो गए, वो तमाम लोग ये जानते हैं कि सनातनी की असली शक्ति क्या है। ये दुनिया का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ जितने भी कमजोर होते हैं वो इसलिए इकट्ठे होते हैं, जितने भी नैरेटिव बनाए जाते हैं ताकि उनको अपनी शक्ति का बोध ना हो सके। हिंदू लालची है, हिंदू 2 रुपए किलो चावल में बिक जाता है, हिंदू बिजली का बिल फ्री दे दो इसमें बिक जाता है, हिंदू जातियों में बटा है, ये अपर जाति है, ये लोअर जाति है। ये तमाम कुचक्र कोई आज का नहीं है। वो जो आए थे गोरे साहब, ये वहां से शुरू हुआ है। और ये छुट भैया नेता जो होते हैं ना, जो पूरे 15-15 साल तक टिकट की लाइन में लगे रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पे आने के बाद, हम राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा यह है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो जिनको गाली दे रहे हैं उनके साथ चले जाते हैं टिकट मिलने पे। ऐसे दलालों से सावधान रहिएगा। ये अपने स्वार्थ के लिए विचारधारा का चोगा ओढ़ते हैं और अपने स्वार्थ के लिए विचारधारा का चोगा उठा के फेंक देते हैं। इसलिए इलेक्शन के जमाने में कोई नेता नहीं कहेगा आपसे बात। मैं पिछले 10-12 साल से
मेरा फोकस में न राजनीति है, न कोई दल है, न संगठन है, न सत्ता है, न व्यवस्था है। मैं ये जानता हूं कि जैसे जैसे सनातनी हिंदू अपनी उन बीमारियों का इलाज जो कई सौ सालों से उसके अंदर डाली गई हैं, इंजेक्ट की गई हैं, उसको अपने होने के बोध को रोकती हैं, जैसे जैसे उसके अंदर लालच कम होगा, उसकी कायरता कम होगी, और जब आप कायर नहीं होंगे तो आंख में आंख डाल के दुनिया की ताकत से बात करेंगे। इसलिए यह समय आपका इसलिए महत्वपूर्ण है कि 700 साल के बाद सनातनी हिंदू ने सिर्फ अभी 1% अपने होने का बोध किया है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है। आपकी मां ब्राह्मण थी, ठाकुर थी, बनिया थी, वैश्य थी, ये थी, वो थी। ये पूरा नरेटिव, ये पूरा स्लोगन अध्ययन कर लीजिए, जितनी भी किताबें इस दुनिया के अंदर है। ये सिर्फ चला ही इसीलिए ताकि आप अपनी उस शक्ति को न जगा पाए। चंद संगठन, चंद पार्टियां मार्केट में आपकी कीमत लगाती हैं और आप वोट देने से पहले सोचते हो, अच्छा ये क्या क्या दे रहे हैं, ये 2 पजामे, 2 कुर्ते, 1 चादर, 1 मिठाई का डिब्बा, तो इनको वोट देंगे। नहीं नहीं, वो उससे भी ज्यादा दे रहा है। हम दुनिया में सबसे सस्ते इसलिए बिकते हैं कि हमको अपने होने का बोध नहीं है कि हम किसकी संतानें हैं। अगर आपको यह बताया जाता कि आप हैं किसकी संतानें, तो यह बोध बहुत पहले हो जाता है। आपको बोध कराया गया कि 1947 में एक पिताजी थे, हम उनकी संतानें हैं। लेकिन दुनिया पिताजी से भारत को नहीं जानती। यह बड़ी गलतफहमी है। जय शिवाजी। आप किसकी औलादें हैं, इसका मनन कीजिए। मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पढ़ा। जब आप गूगल से चीजें सर्च करते हैं तो एक शब्द आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। मेरा जन्म, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान के उस शहर में हुई है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं है। आपको भाईजान का कंफ्यूजन होगा, आप रखें उस कंफ्यूजन को। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। मेरा 12-13 साल का विश्वास यह कहता है कि जब आप सच बोलते हैं तो दुनिया डरती है। और सच दुनिया का क्या है? एक ही मात्र सच है, इसके अलावा कोई और सच है ही नहीं। और सच यह है कि जो भी जीव जंतु प्राणु जिसके अंदर प्राण मौजूद हैं, उसकी जान, उसके प्राण एक ना एक दिन रुकेंगे। यानी आपकी मृत्यु निश्चित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप समझ रहे हैं कि आप अपने मन से जी रहे हैं। नहीं, आप अपने मन से चाटुकारिता और दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जहां पैदा हुआ वहां, और 10 साल वो पड़ोसी मुल्क छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहा है, वहां भी नौकरी की मैंने। अक्सर लोग पूछते मुझे, आप जम्मू में गए थे, सुरक्षा थी, आप सामा जा रहे, सुरक्षा है, आप अखनूर के बॉर्डर पे गए, सुरक्षा है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपकी जान बचा सके। कोई ताकत नहीं बनी। जब आप यह तय कर लेंगे कि मौत निश्चित है,
वो कब आएगी, कैसे आएगी, किस समय आएगी, इसकी चिंता छोड़ देंगे। वो कभी मरते नहीं हैं। और मौत से वही डरता है जिसे जीवन जीने से ज्यादा प्यार हो जाता है। और जब आपको जीवन जीने से ज्यादा प्यार हो जाता है तो आप अपने सम्मान को भी बेचते हैं, आप अपनी पगड़ी को भी पैरों में डाल देते हैं, फिर आप 2 रुपए किलो चावल में बिकते हैं, फिर 1 महीने की बिजली फ्री करने में बिकते हैं। एक बार जिंदा होने का एहसास कीजिए, आपकी ताकत, आपकी बोली दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। लेकिन हर छुट भैया आपकी बोली लगा रहा है, क्योंकि हमारे अपने भेड़िए की खाल में बहुत सारे घूम रहे हैं। वो आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं हमने आपको ये दे दिया, अब आपको ये दे दिया, पहले 1 वक्त का खाना दे रहे थे, अब 2 वक्त का दे रहे थे। एक वो है जो आजकल आलू से सोना बना रहा है, उसने नया घोषणा कर दी है, अपनी तनख्वाह 10,000 रुपए नहीं है, देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए। भारतीय सनातनी महिलाओं को दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। ये 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये भिखारी नहीं है सनातनी हिंदू समाज। इन पुरुषों को चाहिए कि अपनी मां बहनों की बोली न लगने दे। हिम्मत कैसे हुई किसी की ये कहने की? इसलिए कि हम अपने अपने स्वार्थों में मचे हुए हैं। हमारा कौन है, कौन था, हमने राजनीतिक कारणों से अपने ही खून के खिलाफ खड़े हो गए।